आज बात करती हूँ आपसे मंत्र जप के बारे में। मंत्र जप के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्वास, श्वास पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए केवल नाम जपते रहो। अंदर में श्वास अपने आप चलेगा, उसको जोर जबरदस्ती से नहीं चलाना है। एक ये प्रकार का होता है जप। दूसरा प्रकार का है कि वह शब्द निश्वास प्रश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे एक मंत्र के पहले जो आता है, पहले जो होता है ओम, वो शब्द लेने के समय अंदर और दूसरा शब्द बाहर आने के समय श्वास के साथ आए। यदि 3 या 4 शब्दों का मंत्र है तो एक शब्द भीतर जाएगा और दूसरे का बाहर आएगा। यदि एक शब्द का है तो इतना अधिक शब्द हो तो फिर नहीं चलेगा। जैसे गायत्री मंत्र, इसमें कई सारे शब्द। यदि श्वास के साथ मंत्र लेते और छोड़ते हैं तो उनको जबरदस्ती चलाने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों साथ चलाने में असुविधा होती है तो श्वास को अपने आप चलने दो। मंत्र जप अपना जपते रहो। कभी भी सीने में, छाती में जोर देकर कुछ नहीं करना। थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। योग अभ्यास में, मंत्र जप में, ध्यान प्रक्रिया में कई बातों का ख्याल रखना होता है। शास्त्रों में, पुस्तकों में इतना सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, और यदि लिखा भी जाए तो उसका तात्पर्य सबके समझ में आना भी संभव नहीं है। वह गुरु का काम या संतों का काम है। यदि श्वास का मंत्र के साथ छोड़ना लेना जोर देता है दिल पर या फेफड़ों पर, ये कैसे भी, तो वह अच्छा नहीं है। उससे आगे चलकर थकान सी हो जाएगी। वह गलत तरीका है। सही तरीका वह है जिसमें श्वास लेना छोड़ना सहज चले या आराम से चले। इसके आगे जो गहन अभ्यास की बातें हैं, लेकिन वह बातें केवल गंभीर साधकों योगियों के लिए है, जन साधारण के लिए नहीं। इसमें श्वास का नियंत्रण कैसे करना यह सिखाया जाता है, जो सब नहीं कर पाएंगे। गलत करेंगे तो उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, नुकसान भी होता है। इसलिए जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना। अब जानते हैं कि श्वास लेते छोड़ते से ही हम जीवित है। यदि 2 मिनट नाक बंद कर दो तो श्वास के ऊपर हम सब निर्भर हैं। भोजन के सिवाय आप 7-8 दिन जीवित रह सकते हैं, पानी के सिवाय 24 घंटे, लेकिन श्वास के सिवाय नहीं। बड़े से बड़ा बूढ़ा सभी श्वास लेते छोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि श्वास का कुछ मूल्य ही नहीं है। जब श्वास घुटता है तब दम निकलता है, तब उसका मूल्य मालूम पड़ता है। हम खाने पीने को इतना महत्व देते हैं कि श्वास पर ध्यान ही नहीं जाता। वास्तव में श्वास खाने पीने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमें श्वास का मूल्य मालूम नहीं है। हमने इसे मान लिया, हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया है। इसी कारण हमारे श्वास अनियमित मतलब इरेगुलर हो चुके हैं। वास्तव में हमारा जीवन श्वास पर भी निर्भर नहीं है। साधारण मनुष्य नहीं जानता, पर योगी ये जानते हैं कि हम जीवित रहते हैं प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति ही हमें जीवन मृत्यु देती है। उन्हीं प्राणों का सहारा लेकर हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। यदि प्राण न होता तो न हम श्वास ले सकते थे, न ही श्वास छोड़ सकते थे। जब किसी के शरीर में प्राण नहीं बचता तो हम कहते हैं कि वह मर गया, अर्थात प्राण गए। प्राण प्रभावित करते हैं हमारे शरीर को, जिससे आंखें देखती है, दिल धड़कता है, पैर चलते हैं। ये सभी क्रियाएं प्राण शक्ति से होती हैं, लेकिन गति या मोशन देने वाला वह श्वास है। इसका अर्थ क्या है? योग अभ्यास द्वारा हम श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का प्राणों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये बात जन साधारण की समझ में आई। वास्तव में प्राण श्वास को चलाता है। प्राण दिखता नहीं है। जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तब हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं। दिखने में तो श्वास ही आता है। आखिर प्राण है क्या? प्राण वह शक्ति है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण ही शरीर को तो हम मृत कहते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का तो नाम मृत शरीर ही नहीं होता। श्वास नहीं चलता तो यदि हमें प्राण शक्ति पर नियंत्रण करना है तो श्वास आधार लेना पड़ेगा। जो मंत्र हम जप करते हैं ही, प्रभु का नाम तो है ही, उसके साथ में हमारे श्वास को मतलब नियमित रेगुलेट करने में भी सहायक होता है। किसी 2 जीवों का श्वास लेना और छोड़ना एक जैसा नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि किसी 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर एक जैसे नहीं होते, 2 पेड़ पत्ते एक जैसे नहीं होते। योग अभ्यास की दृष्टि से हर एक प्राणी जब जन्म लेता है तो उसका श्वास लेना छोड़ना सीमित रहता है। 5 करोड़ श्वास, 2 करोड़ श्वास, इससे कम या ज्यादा, लेकिन सीमित रहती है। वे श्वासों की गिनती जहां समाप्त होती है, आप जहां भी होंगे वहां ही प्राण निकल जाएंगे। उन्हीं प्राणों का नियंत्रण करने के लिए योगियों ने सोचा कि ऐसी कोई विद्या है क्या जिससे वह गिनती बढ़ाई जा सके। उन्होंने देखा कि प्रत्येक प्राणी का श्वास लेना छोड़ना सीमित है। उसी तरह एक प्राणी का श्वास लेने की लंबाई कम ज्यादा है।
किसी की श्वास छोटी, किसी की बड़ी। योगी अपने अभ्यास से उस बिंदु तक पहुंचे कि अगर श्वासों की गिनती नहीं बढ़ाई जाती तो इसी श्वासों लंबा करके हम अधिक जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये देख लिया कि भगवान ने यदि किसी प्राण में 5 करोड़ प्राण डाल दिए तो उनको बदलने का हक किसी को भी नहीं दिया। फिर उन्होंने यह तर्क निकाला कि उसी श्वास की जो अवधि ड्यूरेशन है यदि हम बढ़ा दें, यानी प्रति मिनट में कम श्वास ले, तो वह अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, साल बरस बढ़ा सकते हैं। आपने सुना या पढ़ा होगा कि बड़े महान योगी हजारों वर्ष तक जिंदा रहे क्योंकि उन्होंने श्वास पर, प्राणों पर नियंत्रण पा लिया। मान लीजिए आपके एक श्वास 1 सेकंड चलता है, यदि उसी श्वास को आप 2 सेकंड तक लंबा कर दें तो आपकी आयु दोगुनी हो जाएगी। ये बड़े अभ्यास की बातें हैं, गुरु से सीखे तभी करें। पहले कह देती हूँ कि इस अभ्यास के पहले बहुत सी तैयारी करी जाती है, फिर भी पिछले कर्मों के फल तो आते ही हैं, परंतु उनके लिए वह सहारा बनते हैं। प्राण शक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। आपने सुना, पढ़ा, देखा होगा कि कुछ योगी अपने आप को जमीन के अंदर दफन करते हैं। 2 या 4 दिन के बाद निकालने पर वह जीवित रहते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें श्वासों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आपने भी बड़े चमत्कार सुने, पढ़े या देखे होंगे। किसी जादूगर या सिद्ध पुरुष के हाथ से बस की या मोटर गाड़ी को या ट्रेन को रोक देते हैं। ऐसा वह कैसे करते हैं? उन्होंने प्राण शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। प्राण नियंत्रण करने से कुछ भी करना असंभव नहीं। प्राणों में इतनी शक्ति है कि आप सूर्य को रोक सकते हैं, और यही वह शक्ति है जिससे बड़ी महामानव आत्माएं बीमारियों का इलाज मतलब हीलिंग करती हैं। ऐसे चमत्कार आपने सुने होंगे। यह सब प्राणों के नियंत्रण से ही होते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राणों के द्वारा ही। प्रधान ध्येय यही है कि मंत्र और श्वास का आपने अंदर संगोष्ठ हो। इससे मन स्थिर होता है, शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। फिर सुमिरन से मंत्र अपने आप चलता है। पहले आप करते हो, बाद में मंत्र अपने आप होने लगता है। आप पहले करने का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे श्वास के साथ आपका मंत्र जब सहज भाव से होने लगेगा, अजपा नियमित होने लगे, जिससे आप कर नहीं रहे, अपने आप हो रहा है। श्वास के साथ तो अपने आप मंत्र सिद्धि की ओर नहीं हो, वह होता है सहज भाव से। मंत्र अपने आप चलते रहें, काम करते हुए, चलते फिरते, घूमते, कुछ भी अपने आप जप करते रहो। अजपा जप हुआ तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके सामान्य साधना की सीमा यहाँ समाप्त मानी गई है। यह हुई मंत्र की बात। ध्यान में यह अभ्यास बड़ी सहायता देता है। मन स्थिर हो जाता है, प्राण शीतल हो जाते हैं। अभी कोशिश करते हुए ध्यान नहीं लगाना पड़ता। जब लगता है अपने आप सहज भाव से, तब मुक्ति है वहां पर। ध्यान के 2 प्रकार है, एक है साकार, दूसरा है निराकार। साकार का ध्यान बड़ा आसान है, निराकार निर्गुण का ध्यान करना तो परम अनुभव नहीं होता। ध्यान करना है तो परम अनुभव नहीं होता। सगुण ध्यान आसान है, साकार सगुण अर्थात कोई इष्ट देव जैसे कृष्ण, राम, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, माता दुर्गा, गुरुदेव, ये सब साकार रूप है। सगुण माने जिन साकार स्वरूप के गुण, उनकी विशेषताएं हैं, जैसे कृष्ण भगवान माखन चुराते हैं, माँ दुर्गा 10 या 8 भुजाओं वाली, शिव जी भोले वाले हैं, विष्णु जी सृष्टि के निर्माता है। ये रूप है। साकार रूप को साकार सगुण का वर्णन करते हैं। आसान है उनके रूप का ध्यान करना, आसान है। चित्र रखो या मन में कल्पना करो, सुमरिन इसको ही कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है मंत्र जप के बारे में और ध्यान के बारे में कि कैसे क्या चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, श्वास आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।